दोस्तों, एक जगह माँ बाप अपने दो जवान बच्चों को छोड़कर एक रात के लिए रिश्तेदारी में चले जाते हैं। अब घर पर एक लड़का और एक लड़की होते हैं। यह दोनों सगे भाई बहन होते हैं। लड़के की उम्र 24 साल के करीब होती है और लड़की की उम्र 23 साल के करीब होती है और यह दोनों घर पर अकेले थे। शाम का समय था। यह लोग खाना खाते हैं और जब रात के 10 बजे का समय होता है तो लड़की का भाई होता है तो अपनी बहन के पास आता है और उससे बातचीत करने लगता है। लगभग आधे घंटे तक वह उससे बातचीत करता है, लेकिन अचानक वह अपनी बहन के साथ कुछ ऐसा करने लगता है दोस्तों, जब आप जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस कहानी में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जितने भी हमारे भाई वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वह इस वीडियो के कमेंट में अपना नाम, सिटी का नाम ज़रूर लिखें, ताकि आने वाली वीडियो में आपका नाम ले सकूं और आपका नाम बोलते हुए मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। इस कहानी की सच्चाई को जानेंगे, आखिर मामला क्या है। दरअसल यह कहानी सच्ची कहानी हरिद्वार में एक एरिया पड़ता है, मैंगलोर, और यहाँ पर एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम अमन था। अमन के 4 बच्चे थे। अमन ने बड़ी लड़की की शादी कर दी थी और बड़े हंसी खुशी से वह अपने घर पर रह रही थी। उससे छोटा उसका एक भाई था जिसका नाम इमरान था। इमरान की उम्र 24 साल के करीब थी। इमरान से छोटी उसकी एक बहन थी जिसका नाम शाइस्ता था। उसकी उम्र 23 साल के करीब थी और शाइस्ता से छोटी उसकी एक और बहन थी। अमन अपने पारिवारिक जीवन में बड़ा खुश था। किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। इमरान ने अपनी पढ़ाई लिखाई ख़त्म कर ली थी और एक काम के सिलसिले में वह इधर उधर भटक रहा था। शाइस्ता भी पढ़ाई लिखाई कर रही थी। वह बीए की स्टूडेंट थी। अब अमन को अपने दोनों बच्चों की शादी की चिंता सताने लगी थी। मैं सोच रहा था कि इमरान कुछ काम धंधा करने लगे, शाइस्ता और इमरान की शादी कर देंगे। शाइस्ता अपने घर पर चली जाएगी, इमरान अपनी पत्नी के साथ घर पर रहने लगेगा। दोस्तों, लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। शाइस्ता की उम्र 23 साल के करीब होती है। वह जवान होती है, सुशील होती है, देखने में बहुत खूबसूरत थी। अगर कोई इंसान उसे देखे तो एक ही नज़र में उसे पसंद कर ले। शाइस्ता अभी बीए क्लास की स्टूडेंट थी और बीए क्लास में वह पढ़ाई लिखाई कर रही थी। शाइस्ता को पड़ोस के एक लड़के से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। वह लड़का भी शाइस्ता से बहुत मोहब्बत करता है, प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। जब शाइस्ता के घर पर पहुंच जाता है, शाइस्ता घर पर अकेली होती है। शाइस्ता उस लड़के को फ़ोन करके अपने घर बुलाया करती थी, अक्सर इसके साथ संबंध बनाया करती थी। एक दिन वह लड़का शाइस्ता के साथ संबंध बना रहा था कि जब संबंध बनाकर घर से निकलता है तो शाइस्ता का भाई इमरान उसे निकलते हुए देख लेता है। जब उसको देखा तो अपनी बहन से के पास आता है और उसके बारे में पूछने लगता है कि यह लड़का कौन है और क्यों आया है यहाँ पर, क्या काम था इसका। फिर शाइस्ता अपने भाई इमरान से कहती है कि यह मेरा यह दोस्त है और पढ़ाई के सिलसिले में मुझे कुछ पूछने के लिए आया था। फिर शाइस्ता उसको इस तरह की बात कहकर शाइस्ता समझा देती है। इमरान भी समझ जाता है। दोस्तों, शाइस्ता घर पर अकेली होती है तो अक्सर इस लड़के को बुलाया करती थी। शाइस्ता को मौका मिलता था वह उसे लड़के को अपने घर बुलाया लेती थी और संबंध बनाया करती थी। उस लड़के को कई बार इमरान ने अपने घर से निकलते हुए देख लिया था, इसलिए उसने शाइस्ता को समझाने की कोशिश की थी, गलत कर रही हो, वह उनकी नाक कटवा रही है, हमारी बेइज्जती समाज में हो रही है। उनके बारे में लोग तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन शाइस्ता मानने को तैयार नहीं थी। वह लगातार उस लड़के को अपने घर बुलाती थी। इमरान ने शाइस्ता के बारे में अपने माता पिता को पूरी कहानी बताई थी। उसने कहा था कि शाइस्ता हमारी इज्जत उछाल रही है। एक लड़का उस घर मिलने के लिए आता है। लोग तरह तरह की बातें हमारे बारे में कर रहे थे। शाइस्ता के पिता यह बात सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं
और भी शाइस्ता के पास आते हैं और उसको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि वह ऐसा गलत काम ना करे, हमारी इज्जत वह ख़राब ना करे। लेकिन शाइस्ता समझने को तैयार नहीं थी। उसने अपने माता पिता से साफ कह दिया था कि मैं शादी करूँगी तो उसी से लड़के से करूँगी, नहीं तो किसी से नहीं करूँगी। दोस्तों, शाइस्ता को समझाते हुए लगभग 1 महीना का समय गुजर जाता है, लेकिन शाइस्ता समझने को तैयार ही नहीं कि एक दिन अमन को एक सूचना मिलती है कि उसकी एक रिश्तेदार देवबंद में किसी का देहांत हो चुका है, उसको वहां जाना पड़ेगा। फिर अमन अपनी पत्नी और अपनी छोटी बेटी को लेकर देवबंद जाने की तैयारी करता है और अपने बेटे इमरान और अपनी बेटी शाइस्ता से कहता कि बेटा, कल सुबह तक हम आ जाएंगे, तुम अपना ख्याल रखना और खाना खा लेना। इतना कहते अमन अपनी पत्नी और अपनी छोटी बेटी को लेकर देवबंद चला जाता है। दोनों शाम का समय होता है। इमरान और शाइस्ता खाना खाते हैं और रात के 10 बजे के करीब सोने की तैयारी करते हैं, लेकिन अचानक इमरान अपनी बहन शाइस्ता के पास आता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि वह जो गलत काम कर रही है, इस लड़के को घर में बुलाती है, इससे शादी करने की जिद रखी है, वह सब छोड़ दे, क्योंकि उसके बारे में कुछ तरह तरह की लोग बातें कर रहे हैं, हमारी इज्जत ख़राब हो रही है। लेकिन शाइस्ता उसकी बात मानती नहीं और वह लगातार कह रही थी कि उस लड़के को मैं घर पर बुलाऊंगी और उसी के साथ शादी करूंगी। अब इमरान को यह बात बुरी लग जाती है, उसको गुस्सा आ जाता है और अपनी बहन को ऊपर हाथ छोड़ देता है। दोस्तों, इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि इमरान को इतना गुस्सा आता है कि पास में रखा हुआ एक हथियार उठा लाता है और अपनी बहन का गला काट देता है, वही उसकी हत्या कर देता है। फिर अगले दिन सुबह इमरान नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वह के दरोगा से कहता है कि दरोगा साहब, मैंने अपनी बहन का कत्ल कर दिया है, उसकी हत्या कर दी है। जब दरोगा साहब उसकी यह बात सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं और तुरंत ही उसको हिरासत में लिया जाता है। फिर दरोगा साहब एक टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं और जब यह सच्चाई देखते हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि इमरान ने अपनी बहन की एक गला काटकर हत्या कर दी थी। फिर उसके परिवार वालों को सूचना दी जाती है। 1 घंटे के अंदर इसके परिवार वाले भी आ जाते हैं और अब अपनी बेटी की हालत देखते हैं तो रोने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, जो होना था वह तो हो चुका, क्योंकि उन्होंने शाइस्ता को समझाने की पूरी कोशिश की थी। अगर शाइस्ता मान जाती तो आज उसकी यह दशा ना होती जो इमरान ने इसकी की है। बाकी दोस्तों, पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बाकी दोस्तों, पुलिस अब इमरान से पूछताछ कर रही है और इस केस की छानबीन कर रही है। अभी इस केस का कोई निर्णय नहीं निकल पाया। बाकी दोस्तों, इस कहानी को सुनने का हमारा कोई मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना था कि आप हमेशा घर में ही इस तरह का अपराध हो जाता है। अगर आपके बच्चे गलत हो तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को समझाइए और समझे ना तो तैयार नहीं है तो तुरंत आप उनकी शादी कर दीजिए। अगर शादी कर देंगे तो इसी के कारण उनकी ज़िंदगी बच जाएगी और गलत होने से भी कुछ बच जाएगा। अगर यही शाइस्ता के बारे में उनके परिवार वालों को पता चल चुका था कि शाइस्ता गलत है, उस लड़के से शादी करना चाहती है और इस लड़के से शादी करने की जिद भी कर रखी थी, तुरंत ही शाइस्ता की शादी इस लड़के से कर देनी चाहिए थी, ना कि एक समाज में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहते, उनकी बेइज्जती भी ना होती। बाकी दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।